फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जो आज का टॉपिक है वो है बाइंग मॉडल्स एंड देयर मार्केटिंग सिग्निफिकेंस। अब जो बाइंग मॉडल्स होते हैं वो किन पॉइंट्स पे, किन एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, वो आज हम इन पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो फॉलोइंग आर दी एस्पेक्ट्स। जो मार्केटिंग मैनेजर होता है, जब तक वो इन एस्पेक्ट्स की डीप नॉलेज नहीं रखेगा तब तक उसकी स्ट्रैटेजी जो है सक्सेसफुल नहीं जाएगी अपनी सक्सेसफुल मार्केटिंग करने के लिए। पहला है व्हेन कंज्यूमर बाय। कंज्यूमर का सबसे पहले देखना चाहिए कि कंज्यूमर कब खरीदारी करता है। कुछ कंज्यूमर सीजन्स को देख के खरीदारी करते हैं। विंटर में वूल की डिमांड बढ़ जाती है, समर्स में एसी की डिमांड बढ़ जाती है, एग्जाम टाइम में किताबों की डिमांड बढ़ जाती है, रिफ्रेशर्स की डिमांड बढ़ जाती है, मेड इट इजी नोट्स की डिमांड एग्जाम टाइम में बढ़ जाती है। तो सीजन को कंसीडर करना चाहिए कि किस सीजन में किस चीज की डिमांड ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग डेवलपमेंट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इसी के अंदर आता है डे ऑफ द वीक। ये भी देखना चाहिए कि हफ्ते के कौन से दिन सेल ज़्यादा होने की उम्मीद है। अधिकतर देखा जाता है संडे में या पब्लिक हॉलीडे में लोग बाग शॉपिंग के खरीदारी करने का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। कुछ कस्टमर्स जो हैं शाम के टाइम खरीदारी करते हैं और कुछ कस्टमर्स जो है दिन के टाइम में, दोपहर के टाइम में उनका कंफर्टेबल टाइम होता है, तब खरीदारी करते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजर को चाहिए कि इस पॉइंट को समझने के लिए ये सीजन, डे ऑफ द वीक और टाइम ऑफ द डे को कंसीडर करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग बनाए और उन्हीं के अनुसार प्रोडक्शन करे और अपनी सर्विसेज दे। हु डज द बाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 जवाब खोजने पड़ते हैं मार्केटिंग मैनेजर को कि बाइंग करता कौन है। हु अल्टीमेट वो पर्सन कौन है जो डिसीजन दे रहा है खरीदारी करने के लिए। सेकंड, हु डज मेक रियल परचेज। वो पर्टिकुलर पर्सन कौन है जो रियल में, असल में खरीदारी कर रहा है, जिसके माध्यम से खरीदारी हो रही है। हु डज यूज द प्रोडक्ट। वह कौन व्यक्ति है जो कि प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। ये खरीदारी किसको बेनिफिट दे सकती है, किसके लिए ये खरीदारी हो रही है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू कंज्यूमर बाय। इस क्वेश्चन का जवाब में मार्केटिंग मैनेजर को ये क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने पड़ते हैं। इसके बेसिस पे स्टडी करनी पड़ती है, एनालाइज करना पड़ता है। पहला, इन व्हाट क्वांटिटी डू कंज्यूमर बाय। कितनी क्वांटिटी में एक कंज्यूमर अपनी खरीदारी करेगा। उसको 1 किलो सामान की जरूरत है या 10 किलो सामान की जरूरत है, या वो क्विंटल्स में लेगा। सेकेंड, ड्यूरिंग व्हाट टाइम डू कंज्यूमर रिपीट देयर परचेज। ये सामान उसने कितने टाइम तक यूज कर लेगा और उसको फिर कब रिपीट करेगा। जैसे कि कोई अपने घर का राशन ले रहा है, कोई व्यक्ति हर महीने का राशन इकट्ठा लेता है, कोई व्यक्ति हर हफ्ते का राशन इकट्ठा लेता है, कोई व्यक्ति पूरे साल का गेहूं वगैरह डलवा के रखता है। तो उसमें ये देखना है कि अब ये परचेज कब रिपीट होगी, किस तरीके से वो परचेज कर रहा है। वेदर डू दे बाय ऑन कैश पेमेंट और क्रेडिट पेमेंट। वो लोग कैश में पेमेंट कर रहे हैं या उधार सामान खरीद रहे हैं। इन व्हाट पैकिंग डू कंज्यूमर लाइक टू बाय। कंज्यूमर को कैसी पैकिंग चाहिए। वो पैकिंग जो होनी चाहिए वो आसानी से टू एंड फ्रो करने में उसको आराम मिले, वैसी होनी चाहिए, या सिंपल पैकेजिंग या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैकेजिंग होनी चाहिए। ये वो पैकिंग जो होनी चाहिए वो आसानी से टू एंड फ्रो करने में उसको आराम मिले, वैसी होनी चाहिए, या सिंपल पैकेजिंग या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैकेजिंग होनी चाहिए।
नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज डू दे एक्सपेक्ट। कंज्यूमर कैसी एक्सपेक्टेशन रखता है कि एक खरीदारी के बाद भी आफ्टर सेल सर्विसेज उसे कैसी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो गारंटी पीरियड कितना होना चाहिए, वारंटी कितनी होनी चाहिए जो कंज्यूमर को आफ्टर सेल सर्विसेज में जो है आराम दे और वो वही प्रोडक्ट खरीदे जो प्रोडक्ट उसको आराम दे रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है और आफ्टर सेल सर्विसेज का बेनिफिट भी जिसमें ज़्यादा मिल रहा है। तो इन सब पॉइंट्स की स्टडी के बाद हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे कि वेयर डू कंज्यूमर बाई। अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर मार्केट मैनेजर खोजता है कि कंज्यूमर कहाँ से सामान खरीदने के लिए डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई सामान खरीदना है, किसी की ज़रूरत पड़ी है, तो या तो आप ये कहेंगे कि हम मॉल में ही चले जाते हैं, एक ही छत के नीचे वहाँ पे सब तरह की दुकानें मिल जाती हैं, सब सामान हमें मिल जाता है। या आपने डिसाइड तो मॉल में खरीदने पर किया, लेकिन वहाँ देखा, आपने कंपेयर किया कि वहाँ के प्राइस आपको ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप वहाँ का ऑप्शन छोड़ देते हैं और आप जो है रियल परचेज जो है अपने वही ट्रेडिशनल शॉप पे किसी होलसेलर पे ही जाके ले लेते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजर को चाहिए कि ये पढ़े समझे कि कंज्यूमर कहाँ से सामान खरीदेगा, या वो मॉल में जाके ही खरीदेगा, उसके पास टाइम के क्रंचेस हैं जिसकी वजह से वो इधर उधर नहीं जा सकता, एक ही जगह जाके एक ही छत के नीचे वो सारी अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है, इसलिए मॉल से ही खरीदेगा। या उसने सोचा था मॉल से खरीदने के लिए, लेकिन उसने रैशनल बाइंग करी जिसमें उसने देखा कि परचेज जो है अगर मॉल से करी जाती है तो वो उसे महंगी बैठ रही है, तो वो अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही अपने रिटेलर के यहाँ से, अपने आसपास की शॉप से या होलसेल मार्केट में जाके चीज़ें खरीद रहा है। अब इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि मार्केटिंग मैनेजर जो है उसको इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, इनका एनालिसिस करने के बाद वो एक स्ट्रैटेजी, एक पॉलिसी प्लान करता है। किस चीज़ की? प्रोडक्शन प्लानिंग की, कि उसे प्रोडक्शन कैसे करना है, क्या क्वालिटी देनी है, कितनी क्वांटिटी में करना है और कैसे बनाना है, उसमें क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें क्या इफेक्टिवनेस डाले, वो प्रोडक्ट औरों से अलग कैसे हो, कंपटीशन वो कैसे फेस करे मार्केट में। प्रोडक्शन इन डिजायर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, जो प्रोडक्शन कर रहा है एक हेल्दी कंपटीशन जीतने के लिए उसको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ही ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी दे जिससे कि कस्टमर्स उसके बने रहे, और क्वांटिटी भी उसकी सही होनी चाहिए जो रेगुलर सप्लाई डिमांड को मीट आउट करने के लिए पूरी की जा सके। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कस्टमर तक पहुंचाना है, उसमें वो मीडियम क्या होगा, वो चैनल क्या होगा जिसके थ्रू वो कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो ये थे हमारे बाइंग मॉडल्स और उनके फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स से, और ये कंक्लूजन था कि इन्हें पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसे पढ़ के मार्केटिंग मैनेजर अपनी स्ट्रैटेजी में क्या क्या बदलाव लाता है, किस पे वो ज़्यादा फोकस करता है। अब एक चीज़ आ जाती है इमोशनल एंड रैशनल बाइंग मोटिव्स। मेनली जो बाइंग मोटिव्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है इमोशनल और एक होता है आपका रैशनल। जो इमोशनल होता है वो अफेक्टेड बाय फीलिंग ऑफ हार्ट होता है, इसमें हार्ट डोमिनेट करता है माइंड के ऊपर। हम यहाँ दिमाग से नहीं सोचते, इमोशनल बाइंग जब हम करते हैं हम जो है दिल से सोचते हैं, कोई चीज़ सुंदर लगी, अच्छी लगी, हमने एकदम से ले ली। अब जो रैशनल बाइंग मोटिव्स होते हैं उसमें हम डिसीजन लेते हैं बाइंग का, उसमें यूज करते हैं अपना दिमाग भी अच्छी तरीके से, हम उसकी डीप स्टडी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और कंसिडर करते हैं बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे प्राइस, ये चीज़ मुझे इतने रुपए में मिल रही है, दूसरी जगह मुझे ये चीज़ कितने रुपए में मिल सकती है, क्या रेट इसका ऑथेंटिक है, कम है या ज़्यादा है। यूटिलिटी,
इस प्रोडक्ट की मुझे क्या सच में ही ज़रूरत है, अगर मैं इसको खरीद लेता हूँ तो मैं इसको यूज़ भी करूँगा, मेरे को वो क्या कंफर्ट देगी, क्या बेनिफिट देगी। क्वालिटी, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, जो मैं आज इस्तेमाल कर रहा हूँ उससे बेटर है या उससे बेकार है या सेम कंडीशंस पे है, और मैं इसको अगर खरीदता हूँ तो क्वालिटी के बेस पर मुझे कितना बेनिफिट मिलता है। ड्यूरेबिलिटी, ये कुछ ही दिन के लिए चलेगा है। ड्यूरेबिलिटी, ये कुछ ही दिन के लिए चलेगा या काफी लंबे टाइम तक चल सकता है, ये गुड ड्यूरेबल भी रहेगा मेरे लिए या नहीं रहेगा। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, मैं इस पे आंख मूंद के विश्वास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या ये सिर्फ फैशन की चीज है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सर्विस, ये सर्विस कैसी देगा मेरे को, मेरे लिए कितना इससे आराम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चश्मा खरीद रही हूँ तो चश्मा खरीदने के लिए मुझे जो है रैशनल बाइंग करनी चाहिए, मुझे सोचना चाहिए कि इसके प्राइस क्या है, मैं कौन सा लेंस ले रही हूँ, और ये प्राइस में इतने में ही मेरे को यहाँ पर अवेलेबल है या दूसरी शॉप पे जाके मुझे ये कम प्राइस में भी मिल सकता है, इसका रेट एग्जैक्ट है क्या मार्केट में, इसकी यूटिलिटी क्या है। मैं अगर मेरी आई साइट ज़्यादा वीक है और मेरे लेंस मोटे हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही फ्रेम को डिज़ाइन करूँगी, फ्रेम की परचेजिंग करूँगी। जो अगर मेरे को मोटे लेंस हैं तो मैं जो हूँ उसमें एक अनड्यूरेबल सा कोई फ्रेम नहीं ले सकती, उसी के अकॉर्डिंग मेरे को फ्रेम लेना पड़ेगा जो लंबे समय तक चल पाए। क्वालिटी देखूंगी, ऐसी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ शो के लिए नहीं होना चाहिए मेरा फ्रेम चश्मे का, बल्कि उसकी क्वालिटी होनी चाहिए जो लंबे टाइम तक चल जाए, ड्यूरेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। मैं जो हूँ एक ब्रांड के चश्मा ले रही हूँ, इतना अच्छा पेमेंट दूंगी उसका तो वो रिलायबल है, ऐसा नहीं कि मुझे फिर 6 महीने बाद फिर चेंज करना पड़े। सर्विस उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसकी गारंटी होनी चाहिए, इन केस अगर उसमें कुछ डैमेज हो जाता है तो वो चेंज भी हो सकता है, तो उसकी सर्विस मुझे क्या क्या मिलेगी, उसमें गारंटी वारंटी है या नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कंज्यूमर है जिसने टेलीविजन खरीदने के लिए डिसीजन लिया। क्यों लिया? क्योंकि उसके सारे रिलेटिव्स के पास टेलीविजन है, बस उसी के पास नहीं है। तो एक हिड़स में या एक देखम देखी में जो उसने टेलीविजन खरीदने के लिए डिसीजन लिया वो हुआ उसका इमोशनल डिसीजन। जबकि कंज्यूमर जब सेलेक्ट करता है कि मैं तो पर्टिकुलर ब्रांड का ही टीवी लूंगा, किस बेसिस पे उसने जो है पर्टिकुलर ब्रांड को चूज किया, उसने कंपैरिजन किया सभी ब्रांड के मेरिट्स और डिमेरिट्स पे, और ये हुआ उसका रैशनल डिसीजन। अब और क्लियर करने के लिए कि इमोशनल और रैशनल बाइंग में क्या फर्क होता है, हम इसके डिफरेंस को पे ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट बेस है डोमिनेंस। डोमिनेंस के आधार चूज किया, उसने कंपैरिजन किया सभी ब्रांड के मेरिट्स और डिमेरिट्स पे, और ये हुआ उसका रैशनल डिसीजन। अब और क्लियर करने के लिए कि इमोशनल और रैशनल बाइंग में क्या फर्क होता है, हम इसके डिफरेंस को पे ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट बेस है डोमिनेंस। डोमिनेंस के आधार पे हम कह सकते हैं कि जो इमोशनल मोटिव्स होते हैं वो फीलिंग ऑफ हार्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में टीवी खरीदा जा रहा है क्योंकि सब रिलेटिव्स के पास है, बस इसी व्यक्ति के पास टीवी नहीं है, तो उसने दिल से सोचा कि सबके पास है मेरे पास नहीं है, तो उसने टीवी खरीदने की सोचा, वो हुआ उसका इमोशनल मोटिव। दूसरा रैशनल मोटिव में जो डोमिनेंस होता है वो दिमाग से सोचा जाता है, दिल से नहीं सोचा जाता। इसमें क्या था, उसने कंपैरिजन किया, उसने पर्टिकुलर ब्रांड का ही टीवी क्यों खरीदा, क्योंकि उसने कंपैरिजन करके ये जाना कि कौन सी ब्रांड का मुझे सुटेबल है, किसके कितने मेरिट्स हैं, कितने डिमेरिट्स हैं। वो उसकी रैशनल अप्रोच थी, वो उसने टाइम लिया और दिमाग से सोचा, कंपैरिजन करा सभी ब्रांड्स में। सेकेंड पॉइंट है टाइम इन परचेज। जो इमोशनल मोटिव्स होते हैं वो इमीडिएट डिसीजन लिए जाते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम होता है, इसमें सोचने की कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं होती। जबकि जो आपके रैशनल मोटिव्स होते हैं इसमें आपको बहुत डीप एनालिसिस करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, कंपैरिजन करना पड़ता है, तो इसमें टाइम भी बहुत लगता है,
क्योंकि आप सभी एस्पेक्ट्स किसी भी प्रोडक्ट के मेरिट्स और डिमेरिट्स पे पूरी जानकारी ले रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी आप उसके बारे में खरीदने के लिए तैयारी करते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ परचेज। नेचर ऑफ परचेज का मतलब है जो इमोशन मोटिव्स होते हैं, जो दिमाग से नहीं सोचे जाते, एकदम इमीडिएट डिसीजन से आप खरीदारी करते हैं, वो होती है अधिकतर नॉन ड्यूरेबल गुड्स की या कम पैसे वाले जो प्रोडक्ट होते हैं। जबकि नेचर ऑफ परचेज रैशनल मोटिव्स में ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की होती है। आप कंपैरिजन भी कर रहे हैं, आप बहुत सोच विचार भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा पेमेंट देना पड़ रहा है, हाई प्राइस प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उसकी ड्यूरेबिलिटी भी देखेंगे कि ये 3-4 दिन नहीं, लंबे टाइम तक चल सके। तो आज के लिए इतना ही था, और मैं समझती हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। जब हम इन बेसिक पॉइंट्स को समझेंगे तभी हमें कंज्यूमर बिहेवियर डिटेल्ड में समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।